नमस्कार मित्रों, जेके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इस फॉर्म को भरने की तिथि रखी गई है 20/4/2026, जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 19/5/2026 तक। वेतनमान की बात करें तो वेतन का स्तर रखा गया है तीसरा, जिसमें 2100-700 रुपये से लेकर 6900 रुपये तक वेतनमान रखा गया है। और पदों की बात करें तो 9175 पद रखे गए हैं, जिसमें पुरुषों के पद हैं 9096 और महिलाओं के पद हैं 79। आयु सीमा की बात करें तो सिपाही चालक के लिए आयु सीमा रखी गई है 21 से 27 वर्ष और अन्य सभी के लिए रखी गई है 18 से 23 वर्ष, जिसमें सिपाही मोटर मैकेनिकल वाहन, मोची, बढ़ई, दर्जी, पाइप बैंड, माली, बिगुलर, पेंटर, रसोइया, नाई और हेयर ड्रेस वगैरह में इसकी आयु सीमा 18 से 23 वर्ष होगी, जो 1/1/2026 तक पूर्ण होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के 5 वर्ष की छूट रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ष के लिए 3 वर्ष की छूट। भूतपूर्व सैनिक के लिए गणना की तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा की घटना के बाद 3 वर्ष रखा गया है। और पीड़ितों के बच्चे और आश्रित अनाश्रित बच्चे के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई है। यहाँ पर छूटें लिखी गई हैं। और यदि इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार और प्रश्न होगा, जिसमें 100 अंकों का 100 प्रश्न होंगे, जिसकी संरचना निम्नलिखित प्रकार होगी। ए में अगर बात करें तो रीजनिंग आएंगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या 25 होगी और अधिकतम अंक होंगे 25। और उसके बाद बी भाग में बात करें तो सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता आएगी, वो भी 25 प्रश्नों की संख्या 25 होगी और अधिकतम अंक 25 होंगे। और सी भाग में अगर बात करें तो सामान्य गणित आएगी 25 नंबर और 25 अंक की। और डी भाग में हिंदी अंग्रेजी आएगी, जो 25 अंक और 25 प्रश्नों की होगी और समय आपको मिलेगा 2 घंटे का। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि एमसीक्यू होंगे और परीक्षा सीबीटी के लेवल से होगी, अंग्रेजी और हिंदी के माध्यम से। इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग 0.25 रखी गई है। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी की तिथि और केंद्र के बारे में अभ्यर्थी को केवल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वेबसाइट के माध्यम से जारी प्रवेश पत्र के द्वारा सूचित किया जाएगा। आवेदन शुल्क रखा गया, यानी कि परीक्षा शुल्क रखा गया 100 रुपये, जिसमें सामान्य ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, भूतपूर्व सैनिक और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए इसमें छूट रहेगी। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रत्येक ट्रेड पद की शैक्षणिक व्यवस्था योग्यता निम्नलिखित अनुसार होगी। जैसे चालक की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष, यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता भारी परिवहन वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास कराना आवश्यक होगा। और मैकेनिकल मोटर वाहन की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली में कम से कम मैट्रिक या 10वीं पास या उसके बराबर होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रीय या राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं में मोटर वाहन मैकेनिकल में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य सभी में शैक्षणिक योग्यता केवल मैट्रिक पास रखी गई है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और फायरिंग विंग राजमिस्त्री, मैसन, इलेक्ट्रीशियन के लिए शैक्षणिक योग्यता रखी गई है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष।
और तकनीकी योग्यता में लिखा गया सभी ट्रेड मंसूरी प्लम्बिंग इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव। ठीक है। ट्रेड परीक्षा की यदि बात करें तो सीबीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के समूह में से अभ्यर्थी को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा और ट्रेड दक्षता टेस्ट प्रयोगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और उसकी प्रकृति सिर्फ अहर्ता प्राप्त करने के लिए होगी। 50 अंकों के प्रायोगिक ट्रेड टेस्ट में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 20 अंक अनिवार्य लाने होंगे। ट्रेड टेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों को उसे विशेष ट्रेड पद से संबंधित किसी गतिविधियों को करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है। शारीरिक दक्षता की यदि बात करें तो सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिकल वाहन, सिपाही माली, इन सब के लिए पुरुषों के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ करनी होगी और महिलाओं के लिए 8.30 मिनट में 1.16 किलोमीटर दौड़ करनी होगी। बाकी सभी के लिए जैसे सिपाही रसोईया, जलवाहक, सिपाही नाई, हेयर ड्रेसर, सिपाही धोबी पुरुष के लिए 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ करनी होगी और महिलाओं के लिए 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ करनी होगी। बाकी पायनियर वीक के लिए सिपाहियों, राजमिस्त्री, मैसन और सिपाही इलेक्ट्रीशियन के लिए 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ करनी होगी। ऊंचाई की यदि बात करें हम बात करें तो पुरुषों की ऊंचाई रखी गई है 170 न्यूनतम रखी गई है और महिलाओं के लिए रखी गई है 157 सेंटीमीटर, जिसमें अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 162 सेंटीमीटर रखी गई है और महिलाओं के 150 सेंटीमीटर रखी गई है। पूर्वोत्तर राज्य की अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 157 और महिलाओं के लिए 147.5 रखी गई है। ये सभी मतलब छूट के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। छाती की यदि बात करें पुरुष विद्यार्थियों के लिए तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और न्यूनतम फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें इसमें भी छूट दी गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए 76 और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होने चाहिए और गढ़वाली, कमाऊनी, डोगरा, मराठा श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए और असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के लिए बिना फुलाए 78 और फुलाने पर 5 होनी चाहिए। ये भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और दस्तावेज सत्यापन की यदि हम बात करें तो पीईटी, पीएसटी, सीबीटी और ट्रेड कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के समूह में दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी चुने जाएंगे। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे केंद्र एवं रिपोर्ट करते समय मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्व प्रणाली फोटोकॉपी साथ लेकर आए। अभ्यर्थी सत्यापन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों का फिजिकल सत्यापन किया जाएगा, जिसमें आयु, नाम, शैक्षणिक योग्यता साबित करने के लिए मैट्रिक माध्यमिक प्रमाण पत्र चाहिए होगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि मूल निवास चाहिए होगा। नोटिस के संलग्न में निर्धारित प्रारूप में सेवारत रक्षाकर्मी से प्रमाण पत्र चाहिए होगा। आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। लंबाई, सीने की माप छूट पाने के लिए नोटिस के संलग्न 6 के निर्धारित प्रमाण पत्र होगा। ये सारे दस्तावेज अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब सबसे लास्ट में फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड चाहिए होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, 10th की मार्कशीट। यदि आप किसी पद के लिए या मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए या किसी भी मैकेनिकल का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। आपकी ईमेल ID, एक नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए
और आपके मोबाइल नंबर और आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।